चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। नबील, तुम घर पे बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? जानू, मैं भी यही सोच रहा था कि बहुत हो गया। इस बार ना छुट्टियों पर मैं तुम्हें पेरिस लेके जाऊंगा घुमाने के लिए। Really? हाँ जानू, बस तुम एक काम करो, अपने पापा जी से पैसे मंगवा लो, फिर तुम देखना मैं तुम्हें कैसी सैरें कराता हूँ। Shut up, नबील। जानू, पापा का फोन आया था, वो दोपहर की फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं, तुम उन्हें लेने जाओगे? वैसे तुम्हारे पापा में इज्जत नफ्स जैसी कोई चीज नहीं है। नबील, हाँ जानू, वैसे तो शरीफों की हाँ अपनी बेटी के घर से पानी तक नहीं पीते, और वो हर चौथे पांचवें एपिसोड में मुंह निकाल लेते हैं। वो इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि ये घर उनके पैसों पे चलता है। मेरे पापा का पूरा हक है यहाँ आने का। खूबसूरत, अगर मैं चाहता तो मैं इससे भी अमीर ससुर ढूंढ सकता था। तो ढूंढ लो कोई अमीर ससुर। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पापा पर तरस आ जाता है, क्योंकि मैं इकलौता उनका वारिस जो ठहरा। वारिस? हाँ भाई, उनके मरने के बाद उनकी सारी जायदाद किसने संभालनी है? मैंने और किसने? नबील, तुम जितना बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू जानू, अब मैं गेम खेल लूं? मोमो, बड़ा अरसा हो गया है तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा। आई लव यू मसूद। अरे आई लव यू महमूद को ना मुमताज। शर्म नहीं आती अपनी बीवी के मुंह से किसी गैर मर्द को आई लव यू कहलवाते हुए हैं? अरे महमूद मैं हूँ यार। तो फिर मसूद कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है मसूद। अम्मा जी, महमूद साहब। क्या बात है नबील? और महमूद साहब, खूबसूरत के पापा आ रहे हैं रहने के लिए। देख पुत्र, इस बार मैं ना तेरे ससुर को अपने बाथरूम में सोने तो नहीं दूंगी। अरे खूबसूरत के पापा हमारे बाथरूम में कब सोए हैं मोमो? और माँ जी बेडरूम की बात कर रही हैं यार। हाँ वही पुत्र वही। वैसे नबील, तुम्हें अपनी बीवी पे ना सख्ती करनी चाहिए। अरे जब देखो उसके पापा मुंह उठा के यहाँ चले जाते हैं। इतना बड़ा। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं है पापा को एयरपोर्ट से लेने जाना था? देखा आपने कैसे मेरे मासूम बेटे पे वो चला रही है? वो क्या? वो जो जालिम बीवियां चलाती हैं। हंटर। काश मैं नबील पे हंटर चला सकती होती माँ जी। ओ यार जानू, मैं तुम्हारा हर हुक्म तो मानता हूँ। हाँ हाँ हुक्म, देखें कैसे हुक्म चला रही है। ओए, कहीं नहीं जाएगा मेरा पुत्र। ये चीज माँ जी, सुना खूबसूरत, माँ जी ने मना कर दिया यार, अब मैं नहीं जा सकता पापा जी को लेने। नबील, मेरे पुत्र का नाम नबील नहीं है, जलील है, जलील। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। ये लड़की ठीक नहीं है ना? तुम्हें भी यही लगता है? हाँ। हाँ जी, आप कौन? मैं सदीकी हूँ भाई। वो कौन सिद्दीकी? हम किसी सिद्दीकी को नहीं जानते। अरे भाई, खूबसूरत कहाँ है? ये आपके सामने खड़ी तो है। आप खूबसूरत है? हाँ तो और मुझे तो मोहल्ले के सारे लड़के खून से खत लिखते थे। क्या? हाँ हाँ, बोल क्या काम है मुझसे? अरे मैं खूबसूरत का पापा हूँ, नबील का ससुर। ओए शाबाश है। तो आप ही हैं वो कंजूस बुढ़े जो अपनी दौलत पे नाग बन के बैठे हुए हैं। क्या? मैं नाग हूँ? आइए नाग देख बेटा, तशरीफ नहीं, इधर से आ जाए। आए आए आए। अकील, अकील, क्रीम, अकील, नसीम, शुमेला, आओ देखो। पापा आ गए। ना तू बहरी हो गई है, इतना बड़ा पापा देख के भी यकीन नहीं आता तुझे। पापा आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बस बेटा, क्या बताऊं मैं। ओ पापा जी, अपनी वसीयत ही बता दे। शट अप नबील। ओके जानू। पापा बताएं ना क्या हुआ? बस बेटा, मैंने फैसला कर लिया, मैं एक और शादी करूंगा। ओए शाबाश है। पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे बेताब ने तंग कर रखा है, मुझसे ज्यादा उम्र को अहमियत देती है। जाहिर है वो उसका हम उम्र जो है। बस मैं शादी करके अपनी नई बीवी को इस घर में रखूंगा। इसका मतलब है कि आप हमारे लिए दूसरा घर लेंगे। पापा जी, इस बार आपने ना स्विमिंग पूल वाला घर लेके देना। अरे मैं उसको तुम्हारे घर में रखूंगा, यहाँ पर, ताकि तुम उस पर नजर रख सको मेरी गैर मौजूदगी में। वो जो हमने उस पर रखनी है वो नजर है। हाँ जी। अच्छा जी। वैसे पापा जी, आप ना खरबूजों की राखी की ईंट बिठा रहे हैं। पापा जी का पसीना सुखाओ यार, कितना पसीना आ रहा है। महमूद साहब, नबील पापा जी बहुत खतरनाक इरादों से आए हैं। अब क्या करें? हमें कुछ सोचना होगा। सोचो ना। आज वो, चलो आज वो। आज वो।
माँ जी कुछ सोचे यार, कुछ सोचे। पुत्र ये कुछ कैसे सोचते हैं कील? ओफ माँ जी, हमें ये शादी को रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा। किसकी शादी को जमील पुत्र? अरे मोमो, सदीकी साहब इस घर में एक और शादी करने आए हैं। इसके लिए मुझे आपकी लाश में से गुजरना पड़ेगा। आपके जीते जी मैं एक और शादी कैसे कर सकती हूँ बताए? अरे वो तुमसे शादी करने नहीं आए हैं। ओ माँ जी, अगर खूबसूरत के पापा ने शादी कर ली ना तो कयामत आ जाएगी, कयामत। हाय अल्लाह जी, क्यामत आ जाएगी। सुनिए फरकान, क्यामत के आने से पहले ना धोरा जी से गोला गंडा खिला दे मुझे। ओहो मोमो, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? चुप करो ना तुम। अरे अगर सिद्दीकी साहब ने शादी कर ली, उनकी बीवी इस घर में आ गई तो वो इस घर की मालकन बन जाएगी, मालकन। और हमारी हैसियत इस घर में नौकरों वाली हो जाएगी। अरे तो तुम अपने ससुर को रोको ना यार। अरे महमूद साहब, वो पक्का इरादा कर चुका है, मोटा सांड। अगर हमने उनको रोकने की कोशिश की तो वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कोर्ट मैरिज। ना तो हम उनके कोर्ट को कहीं छुपा देते हैं नमान। नबील माँ जी, हाँ तो हम तेरे ससुर नबील का कोर्ट छुपा देते हैं नमान। मोमो, तुम चुप करने का क्या लोगी? 2 सोने के कंगन अजाज। ओह, मेरे पास वैसे एक कमाल का आइडिया है। वो क्या? कान इधर दे। ओ माँ जी, ये हाथ है यार। नहीं मैं कान नहीं दूंगा, तुम चक्की काट लो। वो नहीं, इस बार नहीं काटूंगा। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। पापा आप एक बार फिर सोच लें, 2 बीवियां कैसे संभालेंगे इस उम्र में? तो बेटा, जहाँ तक मेरी बात है, संभालने को तो मैं 4-5 भी संभाल सकता हूँ। पापा जी, बीवियों की बात हो रही है, गाय भैंसों की बात नहीं हो रही। देखा अपने पापे के शौक तूने। ओ पापा जी, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए दुल्हन मैं ढूंढूंगा। हाँ, खूबसूरत, कम उम्र और मोहब्बत करने वाली। कहीं आप मेरी बात तो नहीं कर रहे रिफाकत? महमूद। कौन महमूद? अरे भाई, मैं तुम्हारा शौहर महमूद, अब भूलना मत। ओ पापा जी, आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप अपनी शादी की तैयारियां शुरू करें। नबील, तुम लोग पापा को समझाने के बजाय उन्हें मजीद चढ़ा रहे हो। मैं कहता हूँ हर मर्द का 2 शादियां करना हक है। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि हर मर्द की 2-3 बीवियां होनी चाहिए। क्यों मोमो? पापा जी, आपको कैसी दुल्हन चाहिए बताएं आप। भाई, भोली बाली सी, खूबसूरत हो लेकिन उम्र में मुझसे छोटी हो। और साइज में? पापा प्लीज एक बार फिर सोच लें आप। जानू, इतनी पत्थर दिल मत बनो। पापा जी भी इंसान है, इनका भी दिल है। हाँ देखना कितना बड़ा दिल लगा हुआ है। अरे मोमो, ये उनका पेट है। बस आप देखिएगा कि हम आपके लिए कैसी दुल्हन ढूंढेंगे शब्बीर। ये शब्बीर कौन? दूल्हा और कौन? ओ माँ जी, दूल्हे तो ये हैं। चले, हमने पापा जी की शादी की तैयारियां करनी है। वो जो हमने करनी है वो इनकी शादी की तैयारियां हैं। हाँ जी। अच्छा जी, आओ जी, आज वो। मामा साहब, दुल्हन मिल गई। ओए, तुझे शर्म नहीं आती कटिया आदमी? मेरे मियाँ के लिए दुल्हन लेकर आया, गरक हो जाए इधर से। ओ माँ जी, खूबसूरत के पापा के लिए ढूंढी है ये। जी मैं चंदा। इतना बदसूरत चांद मैंने नहीं देखा। इतना भी नहीं है। एक्सक्यूज मी आंटी। ओए, मेरा नाम एक्सक्यूज मी नहीं है। ओहो मोमो, तुम तो चुप करो यार। नबील, इसको अच्छी तरह समझा दिया ना कि करना क्या है? हाँ महमूद साहब, मैंने इसे समझा दिया है कि मेरे ससुर जी के लिए जाल बिछाना है। ले पुत्र, तेरे ससुर के साइज का जाल आएगा कहाँ से भला? माँ जी, क्या हो गया आपको? चंदा पहले पापा जी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मुकम्मल सुला देगी। लोरी देके? नहीं, जहर देके। ओए ओए जालिम। ओ माँ जी, उसके बाद पापा जी की सारी दौलत पर मेरा हक होगा, मेरा। अरे तुम्हारा हक होगा मतलब? हम यहाँ क्या चने बेचने आए हैं? हाँ, मुझे भी चने खिलाएं शाहजेब। ओ महमूद। अरे महमूद को नहीं खिलाएं। ओ यार, बस कर देना गरीबों वाली बातें। आप सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। और मेरा हिस्सा? हाँ, तुम्हें तुम्हारे काम का पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा। जी नहीं, मैं पूरे 10 लाख रुपए लूंगी। 10 लाख?
जी हाँ, मैं एक्टर हूँ, कोई कातिल नहीं हूँ। और वैसे भी मेरा ये पहला मर्डर है, तो पैसे भी ज्यादा होंगे। हाँ ठीक है, हम तुम्हें 10 लाख दे देंगे चंदा। महमूद साहब कंट्रोल करें अपने जज्बात को, कंट्रोल। हाँ, नहीं 1 लाख बिल्कुल ठीक है। 1 लाख। पापा जी इनसे मिले, ये है तारा। चंदा। और तुझे शर्म नहीं आती? अपने होने वाले मियाँ को शादी से पहले तू चंदा चंदा कह रही है, बड़ी बेशरम है। चंदा मेरा नाम है। नबील कौन है यार ये लड़की? जानू, तुम्हारी होने वाली माँ है ये। What? हाँ जानू, हमने बड़ी मुश्किल से पापा जी की दुल्हन ढूंढी है। वो भी आज शाम तक के लिए बस। हाँ, शाम में मेरी शूटिंग है ना। शूटिंग? अरे इनके अब्बा पुलिस में है ना, इसीलिए ये रोज शूटिंग करने की प्रैक्टिस करने जाती है ना। बहुत अच्छी गोलियां चलाती है सासू माँ। हाँ भाई फरूक, कैसी लगी तुझे तेरी होने वाली वो? ये तो बिल्कुल वैसी लड़की है जैसे मैंने सोचा था। थैंक यू। अरे वो चंदा की बात कर रहे हैं मुमताज। कौन मुमताज? अरे तुम यार, और कौन? मेरा नाम तो गुले यास्मीन है मश्ताक। आप चले ना मेरे साथ, थोड़ी देर लॉन में बैठ के अकेले में बातें करते। हाँ चलो चलो। चंदा ख्याल से पापा जी ना पौधे खा जाते हैं लॉन में, ख्याल से। लो जी, अब आएगा मजा। तुम कितनी प्यारी हो चंदा। थैंक यू। मुझे पता है, और तुम भी बहुत क्यूट हो भोलू। बोलू? हाँ, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं तुमको प्यार से भोलू ही बुलाऊंगी। और एक और बात बोलूं? क्या? मुझे ना तुम्हारी बेटी के ये ससुराल वाले बहुत लालची और मक्कार लगते हैं। वो तो ये लोग हैं ही। अरे तो निकाल बाहर करो इन लोगों को। मैं इन लोगों को सिर्फ खूबसूरत की वजह से बर्दाश्त करता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, निकाह से पहले तुम ये घर मेरे नाम कर देना भोलू। लेकिन ये घर तो किराए का है। तो क्या तुम अपनी चंदा के लिए घर नहीं खरीद सकते? सोचो ना, तुम्हारे बाद ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मेरे बाद? हाँ, तुम्हारे मरने के बाद भोलू। लेकिन मैंने कौन सा 40-50 साल से पहले मर जाना है? इस उम्र में जिंदगी का क्या भरोसा, सांस लेते लेते बंदा मर जाए। और सांस लेते लेते कैसे कोई मर सकता है चंदा? अरे मेरे बेचारे मामू गोलगप्पे खाते खाते मर गए थे। गोल गप्पों की वजह से? अरे नहीं भाई, दिल के दौरे की वजह से। क्या? इसीलिए तो मुझे अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। ये मुस्तकबिल कौन है आप? अरे मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर भोलू, फ्यूचर। ओह अच्छा। चलो ना भोलू, तुम अपने चंदा को शॉपिंग पे नहीं लेके जाओगे? अरे क्यों नहीं, चलो चलो आओ। आजा आजा आजा। हाँ, बड़ा मजा आएगा। अरे ये बैलगाड़ी अंदर। अरे पापा है। पापा जी आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, पापा जी आ गए। भाई इतनी सारी शॉपिंग। हाँ बेटा, हमने फैसला किया है, हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे। क्या? पापा जी आपकी वसीयत का क्या हुआ? अरे मैं निकाह करने जा रहा हूँ, शहीद होने नहीं। एक ही बात है भाई। हाँ, एक और बात, ये घर खरीद के मैं चंदा के नाम कर रहा हूँ। पर इस घर के वो तो हम हैं। वो क्या? वो जो हर वक्त मजे से बैठे रहते हैं और हुक्म पे हुक्म चलाते हैं। क्या कामचोर? अरे वो तो ये लोग हैं ही, लेकिन आज से तुम इस घर की मालका हो। हाँ हाँ, इस घर के मालिक तो हम हैं। लेकिन आज के बाद इस घर में तुम्हारा हुक्म चलेगा। और मुझे लगता है कि इस घर में आज के बाद कामचोरों और मुफ्तखोरों की कोई जगह नहीं है। क्या मतलब भाई? मतलब ये है कि आज के बाद तुम्हें नौकरी करनी होगी। ओ पापा जी, क्या हो गया आपको? मुझ जैसे हीरे नौकरी करने के लिए पैदा नहीं होते। तो फिर क्या करने के लिए पैदा होते हैं जलील? नबील माँ जी। अच्छा, जलील होने के लिए पैदा होते हैं नबील। ओफो, चले ना भोलू, हम अंदर चल के अपनी शॉपिंग देखते हैं। हाँ चलो 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 चलो। पापा जी दादा को पापा जी बोलो। अरे इनके तो तेवर ही बदल गए हैं। महमूद साहब, इनके जो बदल गए हैं वो तेवर है। हाँ जी।
कहती हो? चंदा। क्यों? जूस तो मैं रोजाना पीती हूँ, स्किन जो फ्रेश रहती है। इनका मतलब ये है कि तुम्हें हमने यहाँ बुलाया था पापा जी का मर्डर करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए नहीं। हाँ, और अगर तुमने किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करनी ही थी तो मैं क्या मर गया था? नवाब साहब, सुनो, सीधी तरह इस घर से चली जाओ। देखो, आज मेरी और भोलू की शादी है। एक बार ये शादी हो जाए तो तुम सबको उठाकर बाहर फेंक दूंगी मैं। ना मुझे चांदनी क्यों फेंकेगी पुत्र? मैं तो बड़ी वो हूँ। आप जो भी हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, मैं तो तेरी शादी में बड़ी खुश हूँ। माँ जी, चुप है। मैं तेरी शादी में ना जामनी रंग का गरारा पहनूंगी राबिया। चंदा, सुनो लड़की, इससे पहले कि हम तुम्हारी असलियत सदीकी साहब को बता दें, यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। 9 10 11 होते हैं शफीक। महमूद। कौन महमूद? तुम्हारा बाप। नहीं, मेरा बाप जो है उसका नाम तो नबील है। अरे नबील तुम्हारे बेटे का नाम है। हाँ, अब मुझे याद आया कि मेरे बेटे का नाम तो महमूद है। ओ माँ जी, बस बस। न पुत्र, इस वक्त मैं बस कहाँ से ला के दूं तुझे? अब तुम तीनों जाकर तैयार हो जाओ कोर्ट चलने के लिए। और हाँ, अगर तीनों में से किसी ने भी ज्यादा होशियारी की ना तो मैं भोलू को बता दूंगी कि तुम लोगों ने मुझे उसके कत्ल के लिए बुलाया था। महमूद साहब, यार ये तो सारा खेल ही उलट गया। कौन सा खेल पुत्र? गुल्ली डंडा? चले। मैं सोना करना चाहिए, मैं करनी चाहिए। चलो भाई, ज्यादा देर हो जाएगी। अरे महमूद यार। कौन महमूद? अरे मर गया महमूद। आपके मुंह में घी शक्कर। ये तो पुत्र हमारे घर में 1 हफ्ता हुआ है, खत्म हो गया है। प्लीज माँ जी, इस वक्त आप बिल्कुल खामोश रहें। मैं तेरी वो हूँ, तू मेरी वो नहीं है ज़ेबुन्निसा। खूबसूरत माँ जी। अच्छा बस बस, ज्यादा तारीफें ना कर। अरे क्या हो गया भाई? तुम सबके मुंह पे 12 क्यों बजे हुए? मगर मेरे मुंह पे तो 1:45 बज रहे हैं अंकल। अंकल, मुझे लगता है तुम लोग मेरी शादी से खुश नहीं हो। नहीं नहीं पापा, हम खुश हैं। बस आप चले चले। चलो 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 चलो। शुक्र है भाई तुम यहाँ मिल गई, इतनी मुश्किलों से ढूंढा तुम्हें। ओ भाई, तुम कौन हो? अरे भाई, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, इसकी वजह से शूटिंग लेट हो गई हमारी। क्या? हाँ भाई, ये हीरोइन की बहन की दोस्त बनी हुई है ना हमारे सीरियल में। देखा आपने पापा जी, ये लड़की कितनी छोटी है। अरे इसने तो आपसे प्यार का ड्रामा किया हुआ था। क्या? नहीं, वो इन दोनों ने मुझे आपको मर्डर करने के लिए बुलाया था। मर्डर? नबील, ये लड़की क्या कह रही है? चाची जानू, माँ जी, महमूद साहब भाग गए। जलता जा कोई